Hellcat. हे गाइस, वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। आज हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन चालू कर देते हैं, जिससे बाद में उनको दिक्कत जाती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में और उसके नॉमेनक्लेचर याद करने में। तो आज हम ये पूरा वीडियो बेसिक्स क्लियर करने के बारे में सोचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत में हम कुछ केसेस देखने वाले हैं, जैसे कि वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर है एचपी से और पैरेलल है वीपी से। सेकंड केस है लाइन पैरेलल टू द बोथ एचपी एंड वीपी। थर्ड केस है लाइन इंक्लाइन टू द एचपी एंड पैरेलल टू द वीपी। फोर्थ लाइन इंक्लाइन टू द वीपी एंड पैरेलल टू द एचपी। फिफ्थ लाइन इंक्लाइन टू द बोथ एचपी एंड वीपी। तो हम अपनी पहली केस देख लेते हैं। द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एचपी एंड पैरेलल टू द वीपी। ये आपका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। ये आपका वर्टिकल प्लेन मतलब वीपी और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब एचपी। ये आपकी एक्स वाई लाइन और ये है लाइन। लाइन पहली कंडीशन के हिसाब से द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एचपी। ये लाइन आपकी एचपी से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब जहाँ एचपी से ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एंड पैरेलल टू द वीपी, ये वीपी से पैरेलल है। ये आपकी ए बी लाइन है। और आप जब इसको फ्रंट व्यू से देखोगे, आप सामने से देखोगे तो आपको क्या नज़र आएगा? सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन। ये जो वर्टिकल लाइन है हमें ये फ्रंट व्यू में नज़र आएगा। और जब आप उसे टॉप व्यू में देखोगे, टॉप व्यू में आपको सिर्फ एक पॉइंट नज़र आएगा, जिसे हम ए बी नाम देंगे। ये आपका हो गया फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी और टॉप व्यू में आपको बस एक पॉइंट दिखेगा। अगर आप इसे ऑर्थोग्राफिकली देखेंगे तो आपकी एक्स वाई लाइन, ये वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपकी फ्रंट व्यू हो गई। फ्रंट व्यू में आपको जो ये दिख रहा है, ये आपका फ्रंट व्यू, जिसमें आपको एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दिख रही है। और आपका टॉप व्यू, जिसमें आपको सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है। ये आपका नोट है, आपको अगर ज़रूरत है तो आप नोट करके रख सकते हैं। फ्रंट व्यू इज़ वर्टिकल लाइन शोइंग ट्रू लेंथ। मतलब आपकी जो लाइन है, अगर जिस भी प्लेन से वो पैरेलल है, उसमें उसकी ट्रू लेंथ शो करेगी। टॉप व्यू इज़ अ पॉइंट, ये है आपका पॉइंट। ये आपका वर्टिकल लाइन जो पैरेलल है वीपी से, इसमें वो ट्रू लेंथ शो कर रही है। नेक्स्ट केस देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट केस में अ लाइन पैरेलल टू द एचपी एंड पैरेलल टू द वीपी। आपकी जो लाइन है वो एचपी एंड वीपी दोनों से पैरेलल है। ये आपकी वीपी एंड एचपी ये लाइन है, ये एचपी से भी पैरेलल है एंड वीपी से भी पैरेलल है। तो इसका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू क्या आएगा? आप जब फ्रंट व्यू से देखोगे तब आपको क्या दिखेगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी जो पैरेलल है वीपी से। ये आपकी फ्रंट व्यू हो गई, ए डैश एंड बी डैश। और आप जब टॉप व्यू से देखोगे तो तब भी आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी जो पैरेलल है एचपी से। अगर ऑर्थोग्राफिकली देखा जाए तो इसका फ्रंट व्यू होगा ऐसा कुछ, ए डैश बी डैश, फ्रंट व्यू हॉरिजॉन्टल एंड इट्स टॉप व्यू। और यहाँ एचपी और वीपी दोनों में ही इसकी ट्रू लेंथ शो कर रही है। चलिए हम अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट है, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आर बोथ पैरेलल टू द एक्स वाई। इट मीन्स बोथ शो ट्रू लेंथ। जो पैरेलल होगी जिस भी प्लेन से, वो उसकी ट्रू लेंथ शो करेगी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, द लाइन इंक्लाइन टू द एचपी एंड पैरेलल टू द वीपी। ये आपकी एचपी एंड वीपी। ये जो लाइन है ये इंक्लाइन टू द एचपी, मतलब एचपी से कुछ एंगल बना रही है ये, एंड पैरेलल टू द वीपी। वीपी से पैरेलल है, वीपी के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रही है। जो एचपी के साथ एंगल बना रही है वो रहेगा थीटा। जब आप फ्रंट व्यू से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश, जो कि एक्स वाई लाइन से सम एंगल फॉर्म कर रही है। एंड टॉप व्यू में आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी हॉरिजॉन्टल। ये रहेगा आपका प्रोजेक्टर और ये आपका ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ये आपकी एक्स वाई लाइन, ये आपका फ्रंट व्यू जो ए डैश बी डैश
ये आपका यहाँ के एक प्रोजेक्टर है यहाँ से, और यहाँ से एक प्रोजेक्टर गया है जो कि ए डैश का प्रोजेक्टर है, और ये बी डैश का प्रोजेक्टर है जहाँ पे ये कनेक्ट करते हैं। वो आपका टॉप व्यू, एंड ये ऊपर वाला जो है ये आपका फ्रंट व्यू। एंड दिस इज द योर थीटा। फ्रंट व्यू जब भी एक्स वाई लाइन के साथ कोई भी एंगल फॉर्म करते हैं उसे हम थीटा कहते हैं। फ्रंट व्यू इंक्लाइन टू द एक्स वाई, टॉप व्यू पैरेलल टू द एक्स वाई। ये आपका टॉप व्यू है पैरेलल से एक्स वाई के साथ, और ये फ्रंट व्यू है इंक्लाइन एक्स वाई के साथ। अब हमारी चौथी केस है द लाइन इंक्लाइन टू द वी पी एंड पैरेलल टू द एच पी। आपकी जो लाइन है इंक्लाइन वीपी से इंक्लाइंड है, मतलब यहाँ से कुछ तो भी एंगल ये फॉर्म कर रही है और एचपी से पैरेलल है। आपको फ्रंट टॉप व्यू में कुछ ऐसा दिखेगा इंक्लाइंड, एंड फ्रंट व्यू में एक लाइन दिखेगी ऐसी हॉरिजॉन्टल। और आपका ये हो गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये आपकी एक्स वाई लाइन, ये आपका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आपको बस ये वाली एक लाइन दिखेगी हॉरिजॉन्टल वाली। अब इसके प्रोजेक्टर आप एक्सटेंड करोगे तो इसी प्रोजेक्टर्स पे आपको जो है टॉप व्यू, इंक्लाइन टॉप व्यू मिलेगा। हमेशा याद रखना ए के प्रोजेक्टर पे हमेशा ए मिलेगा, बी के प्रोजेक्टर पे हमेशा बी मिलेगा। हमारी पांचवी कंडीशन, द लाइन इंक्लाइन टू बोथ एच पी एंड वी पी। आपकी जो लाइन है HP से भी इंक्लाइंड है, काइंड ऑफ एंगल फॉर्म कर रही है HP के साथ, एंड VP के साथ भी कुछ एंगल फॉर्म कर रही है। आपको फ्रंट व्यू में कुछ ऐसा इंक्लाइन लाइन देखने को मिलेगा, एंड टॉप व्यू में भी आपको एक इंक्लाइन लाइन देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका HP एंड VP, कुछ ऐसा शो होगा। अगर ये हम हटा दें एंड HP को रोटेट कर दे जिससे कि हमें क्लियरली पूरा टॉप व्यू दिखे, तो हमें कुछ ऐसा शो होगा। ये रहेगा आपका फ्रंट व्यू जो है इंक्लाइंड है एक्स वाई लाइन के साथ, एंड टॉप व्यू जो इंक्लाइंड है एक्स वाई लाइन के साथ। जब भी फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से इंक्लाइंड होता है उसे हम अल्फ़ा कहते हैं, और जब भी टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के साथ इंक्लाइंड होता है तो हम उसे बीटा कहते हैं। जो एंगल रहता है वो बीटा से शो होता है। यहाँ पे एक नोट है, फ्रंट व्यू इज सीन ऑन वीपी क्लियरली। आपको जो फ्रंट व्यू है वीपी पे क्लियरली शो हो रहा है। टू सी टॉप व्यू क्लियरली HP इज रोटेटेड 90 डिग्री डाउनवर्ड्स। आपको यहाँ पे जब आप फ्रंट व्यू में देखोगे तो आपको ये क्लियरली शो नहीं होगा, इसलिए हम टॉप व्यू को रोटेट कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से जो है टॉप व्यू हमें दिखाई दे। इसलिए हमने टॉप व्यू को रोटेट कर दिया है, इसलिए हमें ये पूरा टॉप व्यू अच्छे से शो हो रहा है। आपको जब भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आएंगे वो हमेशा इंक्लाइंड टू द बोथ HP एंड VP से इंक्लाइंड, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम हमेशा एग्ज़ाम में आएंगे। आपको पैरेलल वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, तो ये याद रखना है आपको। हमेशा इस टाइप के प्रॉब्लम ही आएंगे, आपको ये बात नोट करके रखना है। बोथ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन। आपका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू एक्स वाई लाइन से इंक्लाइंड है, कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है एक्स वाई लाइन के साथ। इसका क्या मतलब है, बोथ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आर रिड्यूस लेंथ, मतलब ये आपकी ट्रू लेंथ नहीं है। जब भी लाइन इंक्लाइंड होती है एक्स वाई लाइन के साथ, वहाँ पे आपको रिड्यूस लेंथ मिलती है, कभी भी आपको ट्रू लेंथ नहीं मिलती। देखिए, अगर आपको ट्रू लेंथ चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ के प्रोसेस में आपको समझाऊंगा मैं। ये आपकी रिड्यूस लेंथ है, जैसे कि आपने प्रीवियस केस में देखा, ठीक है।
ये आपकी रिड्यूस लेंथ है। अगर आपको इसको ट्रू लेंथ में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है आपको, ये जो रिड्यूस लेंथ है आपकी टॉप व्यू की, इसे हम रोटेट कर देंगे, यहाँ तक रोटेट करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लेके जाएंगे अप टू द लोकस ऑफ बी डैश, यहाँ तक लेके जाएंगे। फिर आपको इस लाइन को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है ए डैश को, तो मिल जाएगा आपको ट्रू लेंथ। देखिए ये हो गई रोटेट, यहाँ से रोटेट होके यहाँ पे आएगी, ठीक है। यहाँ से फिर स्ट्रेट आपको स्ट्रेट एक लाइन लेके जानी है, जो लाइन है ये स्ट्रेट जाएगी यहाँ तक, और ये लाइन है B1 डैश से डिनोट कर देंगे हम इसे, और ये रहेगी आपकी ट्रू लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। और जब भी हम ट्रू लेंथ को, फ्रंट व्यू में जो ट्रू लेंथ होता है उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं उसके एंगल को, तो रहेगा आपका ये ट्रू लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपकी जो ट्रू लेंथ है, आपको ये याद रखना है दोस्तों, आपकी जो ट्रू लेंथ है वो कभी रोटेट नहीं होती, वो हमेशा स्ट्रेट रहती है, वो कभी रोटेट नहीं होगी। यहाँ पे जो है ये आपका रिड्यूस लेंथ था, रिड्यूस लेंथ था इसलिए ये रोटेट हुआ ऐसे। अगर जब ये आपका ट्रू लेंथ है ये कभी रोटेट नहीं होगी, यहाँ पे ये हमेशा स्ट्रेट ही जाएगी, यहाँ तक स्ट्रेट जाएगी, फिर यहाँ पे जाके ये रोटेट होके ये रिड्यूस लेंथ बन जाएगी। तो याद रखना है आपको, ट्रू लेंथ कभी भी रोटेट नहीं होता, हमेशा रिड्यूस लेंथ रोटेट होता है और ट्रू लेंथ हमेशा स्ट्रेट रहता है। ये रहेगा आपका ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ आपका स्ट्रेट गया यहाँ तक लोकस ऑफ ए डैश तक, और यहाँ से जाके आपको कर्व ले लेना है, रोटेट कर देना है, जिससे कि आपको मिलेगा रिड्यूस लेंथ मतलब प्रोजेक्टेड लाइन फ्रंट व्यू। ये आपका फ्रंट व्यू हो गया और ये आपका टॉप व्यू हो गया। आपको याद रखना है फ्रंट व्यू जब भी एक्स वाई लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसे हम अल्फ़ा कहते हैं, और टॉप व्यू जब भी एक्स वाई लाइन के साथ एंगल फॉर्म करता है उसे हम बीटा कहते हैं। और फ्रंट व्यू की जो ट्रू लेंथ होती है, ये वाली लंबी वाली ओरिजिनल, जब भी वो फॉर्म करती है एक्स वाई लाइन के साथ कोई भी एंगल, उसे हम थीटा कहते हैं। और टॉप व्यू की जो ट्रू लेंथ होती है वो जब भी एंगल फॉर्म करती है एक्स वाई लाइन के साथ उसे हम फाई कहते हैं। इतना याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये आपको पूरा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम शोइंग ग्राफिकल रिलेशन, मतलब ये आपका सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे आपको हर सब कुछ शो कर रहा है। मतलब ये आपका प्रोजेक्टर है, ए का प्रोजेक्टर है, और ये आपका बी का प्रोजेक्टर है, ठीक है। हमेशा याद रखना डिस्टेंस बिटवीन, आपको क्वेश्चन में जब भी पूछा जाएगा डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर इज 30 mm, ठीक है। तब आपको ये डिस्टेंस, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये आपको गिवन है, मतलब आपको ए एंड बी का डिस्टेंस गिवन है, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको डिस्टेंस गिवन रहेगा एंड प्रोजेक्टर का, आपको ये डिस्टेंस लिखना है। और आपका जो फ्रंट व्यू होता है, वो फ्रंट व्यू जब भी एक्स वाई लाइन के साथ एंगल फॉर्म करता है उसे हम अल्फ़ा कहते हैं। और फ्रंट व्यू का जो टॉप व्यू होता है वो जब भी एंगल फॉर्म करता है एक्स वाई लाइन के साथ उसे हम थीटा कहते हैं। आपको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये आपका जो टॉप व्यू होता है, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ, उसके एंगल को हम फाई कहते हैं, और टॉप व्यू के जो रिड्यूसेड लेंथ होता है उसके एंगल को हम बीटा कहते हैं। ये हो गया आपका नॉर्म।
फ्लेचर। अब हम कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। आपकी जो ट्रू लेंथ होती है, ट्रू लेंथ में ए आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ए डैश, बी वन डैश एंड बी ए बी। आपका जो एंगल ऑफ ट्रू लेंथ विथ एक्स पी एच पी, मतलब आपका ट्रू लेंथ का जो एंगल होता है विथ एक्स वाई लाइन, उसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। और आपका जो एंगल होता है विथ एक्स वाई लाइन, आपका जो टॉप व्यू का लेंथ, ट्रू लेंथ होता है जो भी वीपी के साथ होता है, मतलब वर्टिकल प्लेन में वीपी के साथ जो लेंथ एंगल दिया जाएगा उसे हम फाई कहेंगे। एंगल ऑफ फ्रंट व्यू विथ एक्स वाई, आपका जो ये फ्रंट व्यू है, यहाँ पे जो फ्रंट व्यू दिख रहा है आपको, वो जब भी एंगल फॉर्म करेगा एक्स वाई लाइन के साथ उसे हम अल्फ़ा कहेंगे। और आपका जो टॉप व्यू है जब भी फॉर्म करेगा कोई भी एंगल विथ एक्स वाई लाइन उसे हम बीटा कहेंगे। तो आपको ये 5-6 पॉइंट याद रखने हैं। फिर 6 पॉइंट क्या बोलता है हमें, ट्रू लेंथ एल टी वी। आपको जब भी एल टी वी गिवन रहेगा उसका मतलब क्या है, लेंथ ऑफ टॉप व्यू। ठीक है, आपको टॉप व्यू की लेंथ गिवन है, ये जो टॉप व्यू है इसकी आपको लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ एल टी वी। और एल एफ वी मतलब क्या होता है, एल एफ वी मतलब लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, पोजीशन ऑफ ए। आपका जो 8वां पॉइंट है, पोजीशन ऑफ ए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए डैश फ्रॉम एक्स वाई लाइन। मतलब आपका जो ये पॉइंट होता है इसके डिस्टेंस गिवन रहते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा पॉइंट ए इज़ 10 mm अबव एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, मतलब आपको जो डिस्टेंस है इन दोनों का डिस्टेंस गिवन है। पोजीशन ऑफ बी मतलब आपको बी एंड बी डैश इन दोनों का डिस्टेंस गिवन रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आपको जो एंड प्रोजेक्टर्स रहेंगे मतलब ए एंड बी का डिस्टेंस, वो मतलब एंड प्रोजेक्टर्स रहेंगे आपको। और आपको ये सब नोट करके रखना है। थीटा एंड अल्फ़ा कंस्ट्रक्ट विथ ए डैश, आपका जो थीटा है एंड अल्फ़ा है ये हमेशा ए डैश के साथ कंस्ट्रक्ट होगा, मतलब इसके साथ ही आपको थीटा एंड अल्फ़ा मिलेगा हमेशा। एंड फाई एंड बीटा हमेशा ए के साथ मिलेगा, ये तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे एंड ये तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे। आपको एक की पॉइंट्स कहीं पे लिख लेना है या फिर याद रखना है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ये बहुत काम आएगा। आपको ये सब बहुत अच्छे से पढ़ना है जिससे कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको कुछ नापसंद आया हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टा अकाउंट पे पूछ सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।